गोलोक महातीर्थ गोशाला उद्घाटन। बलांगीर जिला बेलपड़ा गाँव में नूतन भाव गोलोक महातीर्थ गोशाला पूज्य बाबा श्री चिन्मय दास महाराज करकमल उद्घाटन हो जाइछि। बसंत पंचमी शुभ दिन में यह गोशाला उद्घाटन होता बेले 5 दिवसीय पंचकुंडीय महायज्ञ सह श्री दास महाराज द्वारा कथा पुराण होइछि। दीर्घ वर्षरू बाबा चिन्मय द्वारा यह अंचल में आश्रम गोमातार सेवा कार्य होता बेले यह नूतन गोशाला गो सेवा सह चिकित्सालय प्रस्तुति आरंभ हो जाइछि। गोमाता गोटे प्राणी नहे, गोमातार स्वयं भगवान वास होता है। गोमातार सेवा भगवान सेवा बोली बाबा चिन्मय तांकर वक्तव्य प्रकाश करिसेंति। बेलपड़ा अंचल और छत्तीसगढ़ राज्य रायपुर ललित अग्रवाल, प्रकाश बालाजी अग्रवाल और किछि गोसेवक यही गोशाला निर्माण में सहयोग करथिबा सूचना मिली। बेलपड़ार जड़े व्यवसायी तथा समाजसेवी शंकर प्रसाद जैन सह अनेक गोसेवक यही पंचकुंडीय यज्ञ में जोग देथिले। वर्तमान यह गोशाला 50टी गोमाता रही बेले आगामी दिन में यह गोशाला आहुरी गोमाता संख्या वृद्धि हेब बोली श्री जैन सूचना देछंती। समस्त पर्यावरण से लेकर धरती का सीधा संबंध गोमाता से है। गावो रक्षति रक्षतः, गाय नहीं रहेगी तो धरती ही नहीं रहेगी। इसीलिए वर्तमान के समय में गौ सेवा परम आवश्यकता है। गौ की संवर्धन, गौ की पालन ये परम आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से गौ संवर्धन, गौ पालन और गौ चिकित्सालय ये 3 उद्देश्य को लेकर हम लोग यहाँ बेलपड़ा के पावन धरती पर गोलोक महातीर्थ की स्थापना किए हुए हैं और ये तीनों पर कार्यक्रम होगा। और प्रमुख कार्यक्रम है गौ संवर्धन का। जन जन के मन में हम गौ को प्रतिष्ठा करना चाहते हैं। जब तक लोगों के मन में गौ के प्रति भाव नहीं आएगा तब तक गौ की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। तो गोलोक महातीर्थ की प्रथम उद्देश्य है गौ संवर्धन। गाय घर है किसान की खूंटी, इसलिए हम किसानों को गोलोक महातीर्थ से जोड़ना चाहते हैं और प्रत्येक व्यक्ति के घर में गौ पले, ये गोलोक महातीर्थ का उद्देश्य। हर गांव में गौ पले, गौ हत्या पर संपूर्ण प्रतिबंध लगे सरकार की तरफ से। गौ की रक्षा हो, गौ की सेवा हो, गौ की संवर्धन हो। अच्छा, गौ संवर्धन में हम सबको यही संदेश देना चाहते हैं कि केवल दुग्ध नहीं, गोबर और गोमूत्र का उपयोग अगर समाज करे, सरकार की तरफ से गोबर गोमूत्र का उपयोग होने लग जाए तो गौ की प्रतिष्ठा होगी। गाय के गोबर में लक्ष्मी है, इसका प्रमाण है। केवल धार्मिक भावना से नहीं, समाज को इकोनॉमिकली आर्थिक भी संपन्न बना सकती है गौ माता। और इस पर विशेष कार्य माने गोलोक महातीर्थ और गोलोक महातीर्थ के सभी कार्यकर्ता इस पर लगेंगे। सब लोग गोलोक महातीर्थ से जुड़े और गौ माता के संवर्धन का कार्य में लगे, यही हमारा उद्देश्य है। ये पंचकुंडीय श्री सुरभि महायज्ञ चल रहा है। इसमें श्री सुरभ्ये नमः प्रणव के साथ इसको आहुति दिया जा रहा है। और इस यज्ञ की सबसे विशेष बात यह है कि वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय की घृत से ही हवन हो रहा है। एक भी बूंद घी बाजार का नहीं है, कोई मिलावट नहीं है। शुद्ध देसी गाय के घृत से ही, भारतीय देसी गाय के घृत से ही यहाँ यज्ञ हो रहा है। वेदज्ञ ब्राह्मणों के यहाँ हो रहा है। अयोध्या जी से, पुरी से, वृंदावन से सब संत पधारे हुए हैं और यहाँ यज्ञ संपन्न हो रहा है। सबसे पहले मैं महाराज जी चिन्मय दास जी महाराज जी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। सब उन्हीं का आशीर्वाद से, चिन्मय दास जी महाराज जी का आशीर्वाद से ये गौशाला 10 महीना में कंप्लीट हो गया। ये पंचकुंडीय महायज्ञ चल रहा है 7 दिन का। 2 तारीख से शुभारंभ हुआ। ये गौशाला का उद्घाटन भी महाराज जी के करकमलों में उद्घाटन हुआ 2 तारीख को। ये 8 तारीख तक चलेगा। इसमें अभी 50 गाय हैं। इसको हम बढ़ा के बहुत ही माने 500-1000 आगे जितना बढ़ पाए हम कोशिश करेंगे। इसमें गौशाला के साथ साथ हम चिकित्सालय का माने तुरंत ही चालू कर देंगे काम। और शाम को 3 से 8 बजे तक भागवत चल रहा है। उसमें महाराज जी का प्रवचन बहुत ही सुंदर ढंग से हो रहा है। उसमें 2000 से भी ज़्यादा तादाद से जनता आ रही है। सबको उसके बाद प्रसाद सेवन का भी मौका दिया जा रहा है। और
आगे के लिए बहुत ही मैंने सुंदर से, ये खाली मैंने ऐसा नहीं कि गौशाला इसमें चिकित्सालय के साथ साथ बहुत ही मतलब गौ माता के बारे में महाराज जी समझा रहे हैं। गौ माता से क्या लाभ हो रहा है। गौ माता मतलब कोई पशु नहीं है, माता है। माने हमको जैसे स्कूल में पढ़ाया जाता था गाय, और उनके प्रयास से बेलपड़ा यही गौशाला एक गो तीर्थ के नाम से जाना जाएगा। गोलक महातीर्थ नाम। रायपुर से आया हूँ। हमारे से बहुत जुड़ाव है। महाराज जी जब से रायपुर में कथा किए हैं तब से पूरी रायपुर वासी इनके भक्त बन गए हैं और उनके निमंत्रण पे हम आज 3 दिन से यहीं हैं बेलपड़ा में। और यहाँ के जो नज़ारा देख रहे हैं, हमें ये उम्मीद है आगे चल के ये तीर्थ गोलक महातीर्थ के नाम से विख्यात हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट चेतना मीडिया।